तो हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर, जो कि सत्र 2024-25 का पेपर है। और यह चित्रकला का पेपर है दोस्तों। आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके विद्यालयों में भी यह प्री बोर्ड की परीक्षा हुई होगी और हो सकता है यही प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए हों। और यही प्रश्न अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पेपर को शुरू करते हैं। पेपर के देख सकते हैं इस प्रकार से आगे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें खंड का दिया हुआ है, खंड का ये देख सकते हैं। उदासीन रंग कौन सा होता है, तो वो काला और सफ़ेद होता है। ये मिसप्रिंट हो गया, सफ़ेद लिख उठा है, सफ़ेद होता है। ये प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग जो होते हैं 3 रंग होते हैं। और ये देख सकते हैं दिया हुआ है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल रंग होता है। निम्न में सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, तो नंबर 1 का ब्रश जो होगा वो सबसे मोटा ब्रश होगा। और अगला दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा ब्रश पतली लाइन बनाता है, तो नंबर 5 का जो ब्रश होगा वो सबसे पतली लाइन बनाता है। ये देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है, तो वह बैगनी रंग है जो द्वितीयक रंग है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं दोस्तों। और सफ़ेद और लाल बनाने पर हमेशा गुलाबी रंग ही प्राप्त होगा। आप कभी भी चेक कर सकते हैं इसको। पीला का विरोधी रंग नीला होता है। आप पीला या नीला करके इसे याद कर लीजिए, तो आपको नीला जो होगा पीले का विरोधी रंग होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो एक केंद्रीय आलेखन जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, हरे रंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो नीला और पीला से हुई है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, पाल शैली किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप सोच रहे होंगे हिंदू, लेकिन यहाँ हिंदू सही नहीं है, वो बौद्ध धर्म ही होगा उसका। शिकार करते मानव का समूह चित्र किस गुफा से संबंधित है, तो यह भीम बेटिका गुफा से संबंधित है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देख सकते हैं दिया हुआ है, मधुबन लोक कला किस प्रदेश की कला है, तो यह बिहार की कला है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, फाड़ चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, तो यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। और अगला दिया हुआ, पाषाण युग के शैल चित्र कितने वर्ष पुराने हैं, तो 8000 वर्ष पुराने हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के जनक राजा रवि वर्मा है, जो कि बहुत इनको आर्ट बहुत पसंद था राजा रवि वर्मा को। भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक कौन है, तो अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं। और अगला दिया हुआ है, पेंटिंग कितने प्रकार की होती है, तो यह पेंटिंग जो होती है 6 प्रकार की होती है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। आलेखन के प्रकार इसमें बताना है, तो आलेखन जो होता है 4 प्रकार का होता है दोस्तों। अगला दिया हुआ है, अथवा प्रविधक कला, यानी आप चाहे उस 20 प्रश्न को कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया, चाहे इस 20 प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चाहे आप वो 20 प्रश्न कर लीजिएगा, चाहे ये 20 प्रश्न, आपका करेक्ट दोनों होगा। चाहे इसमें से 20 प्रश्न कर सकते हैं, चाहे उसमें से। तो चलिए इसमें का शुरू करते हैं। समद्विबाहु का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। आप जानते ही होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप की जो होती है वो चारों बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। रेखा कहते हैं जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो रेखा कहलाती है। यदि 90 अंश के कोण एक कोण 60 अंश है, तो दूसरा कोण होगा वह 30 अंश का होगा, क्योंकि जब 90 में से 60 अगर आप घटाएंगे तो 30 ही बचेगा। किसी आयत के 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है, तो वह 90 अंश होता है। और जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिनकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होता है उसे कहलाता है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है, तो वह 2 समान बराबर भागों में बांटता है। और अगला दिया हुआ है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ अपना कोई कोण बनाएगी, तो 90 अंश का बनाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होगा वो √3/4 गुणे 10 भुजा स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्न में से समलंब चतुर्भुज, ये आपने पढ़ा होगा मैथ में, यही वाला होता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत दिए हुए हैं। और समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं के मध्य का योग जो होता है 180 अंश होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र तथा परिधि की दूरी को जो होती है वो क्या कहलाती है, वो त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि जो ऐसे वृत्त होता है उसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये त्रिज्या कहलाएगी। अगला दिया हुआ है, वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अधिक या बराबर को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
ये देख सकते हैं डज नॉट इक्वल साइन का जो है वो बराबर नहीं को प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हैं 4 रेखाओं से अधिक रेखाओं से बनी आकृति कहलाती है बहुभुज कहलाती है। अष्टसमभुज भुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 135 अंश होता है। और इस प्रकार से आपका खंड बी आ गया है। खंड बी में आपको दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 24x25 के आयत में एक दृश्य चित्रण बनाइए। चित्र के प्रातःकालीन नदी के किनारे, यानी आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है। ये आप देख लीजिए इसको प्रश्न को। इसमें आपको इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। सही इसमें परिपेज, संयोजन, रंगों का प्रयोग, सही समान प्रभाव आकर्षक करने के लिए इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। और अथवा में दिया हुआ है, ये एक आलेखन है 7.5 त्रिज्या वाले वृत्त की मौलिक इकाई भारतीय पुष्प का आलेखन बनाना, जो कि मध्य उपर्युक्त तो आलेखन में पत्ती पुष्प कलियों की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए तथा कोई 3 जलीय रंगों से रंगिए। इसमें भी इस प्रकार से बताएं कि इस प्रकार से आपको नंबर मिलेगा, चाहे आप उसको का वाला करिए चाहे खा वाला, ये अथवा में है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला ये अथवा में दिया हुआ है, आप इनको भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए उसको करिए, चाहे आप इनको इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आज चलते हैं खंड सी पे, पार्ट सी पे। पार्ट सी में आपका दिया हुआ का और खा दिया हुआ, निम्न में से कोई एक चित्र पेंसिल द्वारा सेट करना है। तो ये देख सकते हैं 3 आपके दिए हुए, इनमें से आप कोई भी बना के सेट कर सकते हैं। ये अगला दिया हुआ, निम्न में से कोई एक चित्र केवल पेंसिल द्वारा बनाइए। तो इसमें तरबूज, मूली और मूली पत्ती आम। तो ये आपका पेपर दोस्तों देख सकते हैं। आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।